तो सर मारवाड़ी में कहते हैं कि ज्ञान ही उपजनो चाहिए, हृदय से उत्पन्न ज्ञान होगा तो चीजें हमेशा याद रहेगी। पर वो थिंकिंग प्रोसेस, वो जो थॉट प्रोसेस, वो जो लगातार दिमाग में ना, वो तब होगा जब दिमाग खाली है। हमने दिमाग को खाली रखना ही बंद कर दिया। हमारा दिमाग अन्य कई प्रकार की चीजों में भरा हुआ है। हम सुबह से लेके शाम तक यत्र तत्र की बातों से इतने ज्यादा बंधे हुए रहते हैं कि सारा दिन दिमाग में तो वो चलता है। अब पढ़ाई दिमाग के अंदर कैसे ला पाएंगे? पढ़ाई के लिए सबसे अधिक जरूरी है कि दिमाग बाकी सारे वायरस से खाली रहे। आप कई बार नहीं कहते कि मोबाइल के अंदर की हैंग होने लग गया, क्यों? ये चीजें ज्यादा है, स्पेस फुल हो गया है ना। मैं फोटो डिलीट कर दूं, मैं इसमें ये कोई वीडियो डिलीट कर दूं, मैं इसकी मूवी डिलीट कर दूं तो चलने लग जाएगा। दिमाग भी तो होता ही होगा। उतना खाली रखा जा सके उतना खाली रखा। एक और जो मैंने पिछले कई सालों में, मैं जब पढ़ता था, मैं स्टूडेंट लाइफ से इधर आया तो मैं ज्यादा चीजें जानता हूँ इस बारे में। मैंने एक और नोटिस किया, स्टूडेंट एक बड़ी गलती करता है। आप सुबह की शुरुआत जब भी करते हैं, कितने बजे से करते हैं, वट एवर, आप 6 बजे उठते हैं, आप 7 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, मैं कतई नहीं कहूंगा कि आप सुबह सुबह उठ जाया करें, जल्दी उठ जाया करें। आपका बायोलॉजिकल क्लॉक जैसे आपको मन नहीं करे वैसे कर लिया जाए। हो सकता है आप बूढ़ा केस हो, रात को ही सोते, रात को सोते ही नहीं हो, पूरी रात ही पढ़ते हो, सुबह उठ के सोते हो आप, जैसा आपका क्लॉक है वैसे। पर यदि मान लो मैं एक सामान्य व्यक्ति की दिनचर्या लेता हूँ कि कोई बंदा 10-11 बजे सो जाता है तो 6 बजे उठ जाए। आप एक कोशिश करके देखना अगले कई दिनों तक। आप सुबह 6 बजे उठे, उठते ही पानी मारे आंखों पे, अगले 1 घंटे तक बिना किसी से बोले, बिना किसी से कोई बातचीत के, बिना मोबाइल देखे, बिना कोई दूसरा काम, पढ़ लेना 1 घंटे। और ऐसा काम 6-7 दिन कर, आप देखेंगे कि उस 1 घंटे में, क्योंकि दिमाग खाली है। हम सबसे बुरा ये करते हैं कि सुबह उठते ही या तो अपने रूममेट के साथ में इधर उधर की बातें करते, या मोबाइल छेड़ लेते हैं सुबह उठते, और इससे भी बुरा काम करते हैं कि हम अखबार पढ़ लेते हैं। अखबार स्टूडेंट लाइफ में सुबह नहीं पढ़ना। अपने पापा जी की उम्र वाले लोग आज भी यदि सुबह सुबह कोई अखबार पढ़ने बैठ जाए तो कह देते हैं, अरे तू कलेक्टर है क्या, सुबह सुबह अखबार लेके बैठ गए। का मतलब है अखबार सुबह सुबह वो पढ़े जो एकदम खाली है। अखबार शाम को पढ़ा जाए जब आप सोने वाले हो, क्योंकि यदि सुबह सुबह अखबार पढ़ लिया तो उसमें जितनी चीजें हैं अखबार में वो पूरे दिन दिमाग में घूमेगी। उसके अंदर बाद में आएगा कि केजरीवाल ने कहा कि मोदी देते हैं, अमित शाह ने कहा कि नहीं केजरीवाल दानव है। क्या आपको लगता है कभी ये सवाल पूछा जा सकता है कि अमित शाह ने केजरीवाल को क्या कहा था, दैत्य, दानव, राक्षस और असुर? ये तो नहीं पूछा जाएगा ना कभी भी सवाल। पर वो दिमाग में पूरे दिन घूमे। इसलिए सुबह सुबह दिमाग खाली रखा जाए, 1 घंटे तक तो अपने साथ वाले से बातचीत नहीं, केवल और केवल पढ़ाई की जाए, इसके अलावा और कुछ। एक काम और किया जाए, रात को सोते टाइम, ये भगवान बुद्ध वाला, अपने को न तो गुरुत्वाकर्षण बांधने, ना अपने को पिछले जन्म में जाना है। आप तो इतना कर लिया करें कि आप 10 बजे सो रहे हैं, हो सके तो सोने से 1 घंटे पहले तो मोबाइल छोड़ ही दिया जाए। 1 घंटे पे भाई, 10 बजे सोना तो 9 बजे बाद मोबाइल के हाथ नहीं लगाऊंगा, 9 बजे सोना तो 8 बजे बाद मोबाइल। वो जो 1 घंटा अपने को हाथों हाथ पड़ते ही नींद आती नहीं, ज्यादातर के साथ समस्या है, करवटे बदलते रहे सारी रात, हम टाइप वाली फील लेते ही। तो आप 10 बजे सोते हैं तो अपने को 11 बजे नींद आती है, 10:30 नींद आती है, 11:45 नींद आती है। उस आधे पौने घंटे का जो टाइम है, वो सब्जेक्ट अभी पढ़ा था उसका, पढ़ाई वो कतई नहीं है जो किताब खोल के की, पढ़ाई वो है जो किताब बंद करने के बाद होती। किताबें खोल के तो हर कोई पढ़ ही रहा है। सर इंग्लिश पढ़ाते तब कहते, मैं जब वहां गया तो हमारे स्प्रिंग बोर्ड के ओनर है दिलीप सर, वो हमेशा हिस्ट्री पढ़ाते हुए कहते कि यदि नोट्स बंद करने के बाद, किताब बंद करने के बाद आपके दिमाग में वो मैटर चल रहा है, तब तो आप पढ़ाई कर रहे हो। और यदि नोट्स बंद करने के बाद वो मैटर आपके दिमाग में नहीं चल रहा है तो नहीं। इंग्लिश के लिए सर हमेशा कहते कि भाई सोते जागते उठते बैठते प्रोसेस में इंग्लिश आ जानी चाहिए, तो फिर थोड़े दिनों के अंदर आपके विचार इंग्लिश में आने लग जाएंगे। विचार जिस भाषा के अंदर आते हैं वो भाषा आपको इजी लगेगी। अभी भी अपने को विचार कौन सी भाषा में थे, मारवाड़ी में, इसलिए बहुत इजी है। अपने को मारवाड़ी बोलते समय अजीब थोड़ी लगता है, जबकि हिंदी भी बोलते समय अपना हिचकिचाते हैं। वो चार ढंग के हिंदी बोलने वाले तो अपने लगता है अपने ना बोलना पड़े तो ठीक है, क्योंकि अपने से कुछ ना कुछ इधर उधर वाला निकले बिना रहेगा नहीं, अपने से आधे से बोले जाएंगे नहीं। है, मैं अभी तक सोचता हूँ कोई ढंग का हिंदी बोलने वाला हो तो मैं यूं बोलने से पहले मैं क्लास में भी कोशिश करता हूँ कि जहां जहां आधे से आते हैं वहां वहां ध्यान से बोलो, आधे अक्षर जहां भी आते हैं। क्योंकि मैं बीकानेर का हूं, मैं बोलूंगा विकल्प, संकल्प, आत्महत्या, पर्यापत, आत्मघाती, क्योंकि होता है आत्मघाती, आत्महत्या, विकल्प, संकल्प। मैं गंगानगर साइड में पढ़ा इसलिए मैं आज ही बोलता हूँ स्प्लेंडर, स्कॉर्पियो, सकूल,
क्योंकि ये भाषा के अंदर है, क्योंकि इसमें थॉट प्रोसेस नहीं है। मेरा थॉट प्रोसेस अभी भी मारवाड़ी के अंदर है। तो आपका एनवायरमेंट जो है वो जिस प्रकार का होगा, कोई भी सब्जेक्ट कोई भी चीज तभी समझ में आ पाएगी, वरना वो सब्जेक्ट या कोई चीज समझ। अक्सर लोग और कहते हैं कि सर आपने पढ़ाया तो हमारी हिस्ट्री समझ में आ गई थी। ऐसा नहीं है। दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट तब समझ में आ जाएगा जब आप उसको अपने हिसाब से नरेट करना शुरू कर। मैंने शायद हिस्ट्री को मेरे वे में ले जाके नरेट करना शुरू कर। बच्चों को डायरेक्टली वो हिट कर गया, इसलिए उनको इतनी चीजें समझ में आने लगी। सबको नहीं आती, खूब सारे लोगों को अभी मेरे से पढ़ने के बाद भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को आने लग गई, क्योंकि मेरा और उनके नरेट करने का जो तरीका था वो एक जैसा। आप छोटी क्लासों को याद कीजिए, आपको वे तमाम सब्जेक्ट अच्छे लगे हैं जिनके सर अच्छे लगे, जिन सर की शक्लें अच्छी लगी, जिन सर का व्यवहार अच्छा लगा, वो सब्जेक्ट भी अच्छा लगा, भले वो सब्जेक्ट कितना ही खराब था। और जिन सर की शक्लें अच्छी नहीं लगी या जिनका व्यवहार अच्छा नहीं लगा, जो अपने वो खोड़ने लगे, वो सब्जेक्ट भी नहीं आया, भले ही उन सर ने कितना ही अच्छा पढ़ा दिया। सर बुरा नहीं मानेंगे, गणित और अंग्रेजी वाले मास्टर कभी अच्छे नहीं लगे। उल्टा अपने ये सोचते थे ये बीमार क्यों नहीं होते। मैंने अक्सर देखा कि सामाजिक वाले सर, हिंदी वाले सर बीमार होकर 2 दिन की छुट्टियां भी ले लेते, उनकी रिश्तेदारी में शादियां भी होती थी। इन दोनों टीचर की रिश्तेदारी में भी शादियां नहीं होती, ये बीमार भी नहीं होते, ये डेली आ जाते हैं। अपने को कभी उतना है। और इनमें भी 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, उनमें किसी एक क्लास में इंग्लिश के सर अच्छे आगे, मैथ्स के सर अच्छे आगे, वो क्लासें बहुत, वो सब्जेक्ट भी बहुत। इसका मतलब था कि हमारी और उनकी फ्रिक्वेंसी मैच कर गई थी। अब वो लेवल है नहीं, अब आप एक दूसरे लेवल पर आ जाते हैं, दूसरे लेवल पर आ जाते हैं, तो अब आप अपने हिसाब को उस फ्रिक्वेंसी लेके जाइए, अपने हिसाब से चीजों को रेट करना सीख। जब आप ये करने लग जाएंगे तब सारे सब्जेक्ट भी याद होंगे, सब करने लग जाएंगे। कंपटीशन बेहद टफ वाला कंपटीशन, हर तरफ देखोगे तो चारों तरफ यूं आपको मिलेगा। इसमें तभी सफलता है जब निरंतरता है। खूब सारे बच्चों को देखते हैं 5 दिन तक पढ़े, बहुत भयंकर ढंग से पढ़े, 5 दिन बाद में खुद नहीं कहा अब 2 दिन का रेस्ट करूं, अपने को चाहिए फुल इज्जत। अब क्यों 5 दिन पढ़ लिया, मिर्जापुर अपना है पूरा का पूरा। हाँ, अब मैं कहता हूँ भले रेगुलर 3 घंटे पढ़ लिया, पर 7 के 7 दिन। हमारे एक वहाँ 2013 में टॉपर रहे, देवयानी में टॉपर थे, वो 2013 में उनकी तीसरी रैंक थी। एक दिन वो किसी क्लास के अंदर मोटिवेट करने के लिए गए, तो एक बच्चे ने पूछा कि मैम कभी कभी आप डिप्रेस नहीं होते थे, आपको नहीं लगता कि पढ़ाई नहीं हो रही है, छोड़ दूं? कहा हाँ होती थी, बार ऐसा लगता था। तो मैम आप क्या करते थे? बच्चों को लगा मेरी प्रॉब्लम और मैम की प्रॉब्लम सेम है। तो मैम आप क्या करते थे? मैम ने कहा वही, मैं घंटे भर तक किताबें बंद कर दिया करती थी, बाद में उठा लेती। उसने अच्छा घंटे भर ही करते थे क्या? भाई तो 10 दिन तक फील ले लेता है पूरा इस बात का। तो और लगता है कि यार जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनकी एक अलग लेवल की पॉजिटिवनेस होती है, वो लोग एक अलग लेवल पे जाके सोचते हैं। इसलिए ये भी ध्यान रखा जाए कि और एक ये तो हमेशा ही रखिए, नेगेटिव चीजों से जितने दूर रह सकते हैं उतने दूर। ओढ़लापंथी जितनी छोड़ेंगे उतनी चीजें याद होगी। जितना हर चीज में आप जितने सेलेक्ट लोग हैं उनकी को भी देखना, वो बुरी से बुरी चीज पॉजिटिव। हमारे एक सीनियर 2008 में 8वीं रैंक आई थी, महेंद्र प्रताप सिंह। मैं उनका कई बार एग्जांपल देता रहता हूँ। उन भैया से, सीनियर थे तो हम भैया ही कहते, उन भैया से हम कभी पूछते, यू नॉर्मल भी पूछते कि भैया कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है, कहाँ पे खाना खा ले, तो वो किसी रेस्टोरेंट का नाम बता, अरे वो बोला अरे जोरदार है भैया वहां पे सके, अरे कि तुम वहां की दाल खा के देखना, मजा आ जाएगा, क्या दाल मिलती। आप वहां गए, आपको लगा यार इतनी अच्छी भी, जितनी भैया तारीफ कर रहे थे। फिर भैया को इसमें क्या लगा, वापस पूछा भैया इतनी अच्छी इतनी, भैया ने कहा अरे कैसे नहीं थी, उसमें ये था ये था ये था। मुझे और लगता है कि यार ये लोग हर चीज में पॉजिटिव ही देखते हैं, अपने खोड़ लें। इसलिए अपने को इसमें भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी लगी थी, अपने लगा मिर्चें तो कम है इसके अंदर, अपने को नहीं आया था। बाकी पॉजिटिव आदमी तो हर जगह पॉजिटिव देखता ही है, और वो लोग जिंदगी में सफल भी होते हैं। वो आपको नेगेटिव लोग, इस प्रकार के खोड़लापंथी करने वाले लोग इतने सफल कभी भी नहीं मिलेंगे आपको। तो चीजों को, आसपास के एनवायरमेंट को बहुत शुद्ध रखा जाए। मैं आज पिछली कोचिंग में बता रहा था, मैं पुनः आपको बता, कोशिश कीजिए कि दिन के 3 घंटे 2 घंटे ये ऐसे होंगे जब हम कुछ ही नहीं बोलेंगे, केवल पढ़ेंगे, बोलेंगे नहीं, किसी ओन वर्थ करेंगे। इससे अच्छा और कुछ ही हमसे होना ही बंद हो गया। हम पढ़ते भी हैं तो आधे घंटे सीधे पढ़ रहे हैं, आधे घंटे बाद टांगे ऊपर अपने ऐसे, है ना, उसके बाद एक पसवाड़ा लेके इधर बैठेंगे, खड़े हो जाएंगे,
कोई फिर अपने लेवल पे जाके बात करेगा कि वो एक्चुअली मैं जब तक खड़े खड़े पढ़ाई नहीं करता हूँ ना, एक्चुअली तब तक मेरे से पढ़ाई नहीं होती, एक्चुअली मेरा प्रोसेस तब, अरे यार बैठने से होती है पढ़ाई। ये तूने अपने दिमाग के अंदर ही बिठा लिया इस प्रकार की चीजें कि ऐसा करने से कुछ होगा, कि हमसे 2 घंटे तक एक जगह बैठा भी नहीं रह पा रहा है। आप वो बैठ जाएंगे 2-3 घंटे तक कर लेंगे। हमारे सर वहां हम एक एग्जाम्पल देते हैं। सर के कोई एक दोस्त, और ऐसे कहते हैं कि भाई 4 दिन तक मेरा मौन व्रत है, तो रूम के बाहर पर्ची लगी कि 4 दिन तक मैं किसी से बातचीत। आसपास के दोस्तों को पता होती कि 4 दिन अगले का मौन व्रत है, तो अपने क्यों बोले जाके। अपने जैसा कोई एक आधा होता है, उसको लगता है कि यार मौन व्रत है तो है, आधे घंटे के मनोरंजन क्या लगता है, पूरे दिन थोड़ी पड़ता है कोई। आप गए, आपने रूम नॉक किया तो बंदे ने रूम खोला, रूम खोलते कहा कि मेरा मौन व्रत है। आपने कहा हाँ यार, पर किसको पता चल रहा है, और कोई थोड़ी, अकेले तो आधे घंटे गप्पे मारते हैं, चला जाऊंगा चाय पीते हैं, तो रूम बंद कर दिया बस बक। आप होते तो आप शायद ये भी कर सकते थे कि नहीं यार, दोस्त चला के आया था, थोड़ा टाइम तो इसको देना ही चाहिए। आप ये भी कह सकते थे कि एक दोस्त आ गया, इसको तो बात कर ही लूं, मैं बातचीत नहीं। उन्होंने नहीं। उनकी आरएस में 5th रैंक थी, आईएएस में 5 रैंक। भारत के सबसे ईमानदार जिला कलेक्टर में एक ईमानदार आईएएस में बलभद्र सिंह। आप जब ईमानदार होते हो अपनी पढ़ाई के प्रति, सब चीजों के रिजल्ट। हमने ये मौन व्रत और ये सब रखना ही बंद। हालांकि जब मैं लोगों को कहता हूँ कि मौन व्रत रखना चाहिए, तब लोग मेरे को बड़ी टेंटेड नजरों से देखते हैं, तू सुबह से शाम तक मुंह फाड़ता रहता है। तो अपने तो भाई रोजी रोटी इसी से चल रही है, वरना करेंगे क्या। पर आपकी तो स्टूडेंट लाइफ है, आप तो कम से कम चुप रह सकते हैं। वैसे भी भगवान ने कान दिए 2, मुंह दिया 1, मतलब बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। जबकि हम बोलना ज्यादा चाहते हैं, सुनना तो हम बाप की नहीं चाहते किसी। ऐसा कोई हमें क्या सुना देगा, हम सुना दें किसी को 4 डायलॉग। और जब आप सुनेंगे, खूब सारी चीजें आने लग जाएगी, उस दिन दुनिया आपकी सुन, फिर आपको सुनाने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर आप कुछ भी बोलेंगे, लोग उसको रियलाइज करेंगे, लोग उसको करेंगे, लोग आपको सुनना पसंद